नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग से बात करूंगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में आई हुई लाइब्रेरियन की 740 पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में। गवर्नमेंट ने इसके बारे में नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दी है। आपको वेबसाइट पे इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स की वेबसाइट पे लॉगिन किया हुआ है। ईमेल वेबसाइट की आईडी में बता दे रहा हूँ आप लोग को, emrs.tribal.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट करके इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स एक तरह का रेजिडेंशियल स्कूल है, जैसे कि हमारे पास नवोदय विद्यालय है। ठीक है, नवोदय विद्यालय केवीएस या नवोदय में जो वैकेंसीज आती हैं, सेम तरह की वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर की गई हैं। अगर आप इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ट्राइबल्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। आप यहाँ पे इंडिया का मैप देख सकते हैं। इन सभी जगह पे ट्राइबल स्कूल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, यानी एकलव्य स्कूल्स मिल जाएंगे। बस 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। बाकी इंडिया में 619 सेक्शंस EMRS स्कूल्स बने हुए हैं। इनका जो फंक्शनिंग स्कूल्स हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, इतने तो सैंक्शन हुए हैं, इतने तो बनेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पास 401 फंक्शनल स्कूल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इन्हीं स्कूल्स में आप लोग के पास डिफरेंट पोस्ट में वैकेंसीज आई हैं, जिसमें लाइब्रेरियन की भी 740 वैकेंसीज हैं। चलिए वेबसाइट पे देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशंस अवेलेबल है। अगर आप ये वेबसाइट विजिट करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे एक रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा। रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स में एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है, उसके बारे में अब आप लोग से बात करने वाला हूं। चलिए देखिए, ये रहा वो PDF, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग से बात कर रहा हूं। ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से भी। अदरवाइज ये अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे, ई गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप इस PDF को देख सकते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखेंगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आप इस वेबसाइट पे उस टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था भारत सरकार। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने वाली एजेंसी है, जो बेसिकली ट्राइबल स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे फोकस करती है। उन स्कूल्सों में, एकलव्य स्कूलों में इस तरह की वैकेंसीज के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, और ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। National Education Society for the Tribal Students, the government body of NESTS, hereby the following rules and regulation for the method of recruitment in the respect of following teaching and non-teaching post। कौन कौन सी पोस्ट हैं आप यहाँ पे देखिए, एक एक पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, TGT के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम का है वो है लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्शन असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, कैटेगरीज असिस्टेंट्स, केटरिंग, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, लैब अटेंडेंट। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बट जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारा लाइब्रेरियन का रहेगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो इन वैकेंसीज में एलिजिबल है, वो भी आप इन वीडियोस को हेल्पफुल देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना लाइब्रेरियन की पोस्ट की, लाइब्रेरियन की पोस्ट के बारे में क्या क्या दिया है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो वैकेंसीज हैं, ये जो 740 वैकेंसीज हैं, जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं, इसमें आप लोग को एक प्रोविजन पीरियड का क्लेरिफिकेशन देखना है कि आप लोग की जो भी ज्वाइनिंग होगी वो 2 साल के प्रोविजन पीरियड में रखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका रिक्रूटमेंट क्लियर हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको 2 साल तक का प्रोविजन पीरियड क्लियर करना पड़ेगा, और उस प्रोविजन पीरियड के क्लियर करने के बाद ही आपको इसमें परमानेंट रिक्रूटमेंट मिलेगा। इसका मतलब है ये परमानेंट जॉब है, बट इसके लिए आपको पहले 2 साल का प्रोविजन पीरियड क्लियर करना होगा, और उस प्रोविजन पीरियड को क्लियर करने के बाद ही आपको इसमें परमानेंट जॉब मिलेगी। लाइब्रेरियन के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट है आपकी लाइब्रेरियन। नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई हैं 740, 740 पोस्ट की वैकेंसीज हैं आपके पास। जॉब का क्लियरिफिकेशन देखेंगे तो ग्रुप B की पोस्ट है आपके पास। आपका जो पे स्केल है वो लेवल 7 का होगा, ये आपका पे बैंड हो जाएगा, ठीक है। एज लिमिट अगर आप देखते हैं तो एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, मतलब अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं तो आप 35 ईयर्स तक आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए रिलेवेंट जो भी एक्सीडिंग ईयर्स होते हैं, उसके में आपको रिजर्वेशंस की मिल जाएंगे कैटेगरीज में। इसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहली जो क्वालिफिकेशन बोली गई है वो है डिग्री इन द लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। मतलब सिंपली आपके पास BLIS की डिग्री होनी चाहिए। BLIS लेवल की आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जरूरी है, या फिर अगर ये आपके पास है अदरवाइज ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। या तो आप ग्रेजुएट हो प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास BLIS डिग्री होनी चाहिए। जो सेकंड क्वालिफिकेशन है वो बोली गई है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी यानी दोनों लैंग्वेज, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में आप इक्विवेलेंट काम करने के लिए एलिजिबल हो। आपने देखा होगा जैसे केंद्रीय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय में होते हैं, सेम यहाँ पे एकलव्य स्कूल्स में भी आपको इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था प्रोविजन पीरियड आपको देखिए यहाँ पे 2 साल का होगा। इसके बारे में मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, बाकी जो भी और डिटेल्स अगर आपको इस नोटिफिकेशन से पढ़नी होगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है ई गुरुकुल का, आपको वहां पे ही PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। हम लोग ने देख लिया कि वैकेंसीज क्या है, कैसी हैं और किस तरह से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैकेंसीज में जो सिलेबस आने वाला है, इसका भी सिलेबस सेम वही KVS और NVS का होगा। जैसे पहले केंद्रीय विद्यालय का और NVS का सिलेबस आपने देखा था, सेम तरह का सिलेबस होगा। एक बार मैं उसको डिफाइन कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा EMRS लाइब्रेरियन सिलेबस 2023। इसमें भी देखिए आपको 6 चैप्टर्स या 6 यूनिट्स कंप्लीट करने होंगे। जो पहला आपका यूनिट होगा वो होगा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। दूसरा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पढ़ना होगा। थर्ड यूनिट आपका आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिस, जिसको हम लोग सीधा कंप्यूटर या फिर IT का चैप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फोर्थ यूनिट होगा आपका मैनेजमेंट का। फिफ्थ यूनिट होगा इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज का। और जो 6th यूनिट होगा आपका सिलेबस का, वो हो जाएगा आपका लाइब्रेरी यूजर्स का। ठीक है, ऐसे ही करके आप देखेंगे एक एक सिलेबस। अगर एक एक यूनिट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देखें तो आपका जो यूनिट 1 होगा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपका टॉपिक रहेंगे। लॉ रिलेटेड टू द लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन, लॉ एंड इंफॉर्मेशन प्रोविजन, प्रोमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और पब्लिक रिलेशन एक्सटेंशन एक्टिविटीज। ये मेन टॉपिक्स आपके पास रहेंगे। जो सेम सिलेबस आपका केंद्रीय विद्यालय का था, नवोदय का था, वैसा ही सिलेबस आपका यहाँ पे एकलव्य स्कूल्स का भी होने वाला है। ये है आपका यूनिट नंबर 1। इसी तरह से आप यूनिट नंबर 2 के डिटेल सिलेबस को देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। मेनली आपको इस चैप्टर में या इस यूनिट में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का टॉपिक पढ़ना है, जिसमें हम लोग यूनिवर्स ऑफ नॉलेज देखेंगे, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये जो 4-5 मेन टॉपिक्स रहते हैं हमारे, वो चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 हम लोग देखेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स। इसको हम लोग कंप्यूटर का भी टॉपिक कह सकते हैं, जिसमें हम लोग IT पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर, जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज हो पा रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में उनको देखेंगे। MS ऑफिस का पैकेज देखेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज देखेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वर्क देख लेंगे और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये टॉपिक रहेंगे हमारे यूनिट नंबर 3 में। इसके बाद यूनिट नंबर 4 देखते हैं। यूनिट नंबर 4 हमारा रहेगा मैनेजमेंट का, जिसमें हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बाय चांस। ये टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे यूनिट नंबर 4 मैनेजमेंट में। यूनिट नंबर 5 देखते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज का हमारा यूनिट रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, रेफरेंस सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज। ये टॉपिक्स हमारे पास होने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के। एंड द लास्ट यूनिट इज लाइब्रेरी यूजर्स, और लाइब्रेरी यूजर में हमारे पास जो टॉपिक होंगे टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे, इंफॉर्मेशन यूजर एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड, यूजर एजुकेशन, यूजर स्टडी, यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। ये टॉपिक हमारे पास होंगे जो यूनिट नंबर 6 से रिलेटेड होंगे इस चैप्टर में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है कि एकलव्य स्कूल्स में जो वैकेंसीज हैं कैसी हैं। नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दी है। वैकेंसीज जो भी होंगी उनका जो एग्जाम होगा वो NTA कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो UGC नेट के एग्जाम्स कराती है, वही एजेंसी आपके इस एग्जाम्स को भी कंडक्ट कराएगी। डेट क्लियर नहीं है, अभी तक इसकी डेट क्लियर नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे बस इसका रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है।
कितने एक्चुअल पोस्ट होंगे, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल गया है हम लोग को। बट डेट ऑफ एग्जाम, आप फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं, इनके बारे में अभी हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। सिलेबस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी और कंप्लेन हो, कोई डाउट हो, आप नीचे एक बार अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको चीज़ें को रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमारा ई गुरुकुल का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे पहले से ही हम लोग ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय के कोर्सेज स्टार्ट कर रखे हैं। वहाँ पे आपको पास कुछ इंट्रोडक्शन वीडियोस मिल जाएंगी, वो देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरह के सिलेबस को आप किस तरह से कवर कर पाएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे आप उनको फॉलो करें। अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियोस अगर आपके पास और आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए, आप इस नंबर पे 7007599629 पे आप व्हाट्सएप करके आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो अबाउट एकलव्य स्कूल्स में जो 740 वैकेंसीज की पोस्ट आई हैं उनके बारे में। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। कोई डाउट होगा तो आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उनका आपको रिप्लाई दूंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।